हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान फ्रॉम संकल्प। और आज जो हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं फाउंडेशन को क्लास 12 का। लेक्चर नंबर 8 तक हमने बेसिक बेसिक थिंग्स हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी। इसमें हमने दो केस डिस्कस करे थे। एक तो आपका लाइन चार्ज के लिए, जो आपकी रॉड थी उसके लिए, और एक आपका रिंग की एक्सिस पर। आज जो हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रिक डाइपोल से। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a separated by a small separation, a small distance is called electric dipole, is called electric dipole। ने क्या बोला? अगर हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, वो जो पेयर है हमारे पास, वो किसे अरेंज कराएगा? वही होगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। लाइक दिस, सपोज माइनस क्यू, और स्मॉल सेपरेशन पर क्या रखा हुआ है आपका? प्लस क्यू। मान लीजिए इसके बीच का स्मॉल सेपरेशन कितना है? 2a। तो ये जो होगा आपका, ये क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। नाउ डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए ही एक टर्म यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अनदर टर्म इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट मेजर्स, क्या मेजर करता है? इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक। नाउ जो डाइपोल मोमेंट होता है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर whose magnitude whose magnitude is either charge times either charge times the separation between two opposite charges, and direction is along the dipole axis from the negative to positive charges, negative to पॉजिटिव चार्ज। देखिए ध्यान से क्या कंडीशन है, देख लीजिए। यहाँ क्या बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं। क्या बोला? इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नाम की क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है। और जहां पर उस डाइपोल मूवमेंट को, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो क्या है? ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वो क्या होगा? एक वेक्टर होगा। whose magnitude, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा, is either चार्ज times the separation between opposite charges and direction is along the dipole axis from the negative to positive charge। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका? either चार्ज टाइम द सेपरेशन, कोई सा भी एक चार्ज लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच का सेपरेशन। ठीक है। और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैं अगर एक डायपोल यहाँ अरेंज कर दूं, दैट इज माइनस क्यू, हो गया आपका प्लस क्यू, के बीच का सेपरेशन मैं ले लूँ 2। तो उस सिचुएशन में जो डायपोल मोमेंट होगा, इसे डिनोट करते हैं, इसे क्या होता है? आइदर चार्ज टाइम्स ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है।
इस काम में आता है, उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के काम में आता है। यूनिट की बात कर लेते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो गई, कूलाम मीटर हो गई। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स, ये क्या कंडीशन है देख। बेसिकली डायपोल्स होते हैं नेचर में कॉमन है। डायपोल्स आर कॉमन इन नेचर, कॉमन इन नेचर। जैसे जैसे लिख देते हैं, दैट इज कैसे कैसे मॉलिक्यूल, जैसे H2O, HCl, CH3COOH, C2H5OH। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, वो सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज से एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करते। इन मॉलिक्यूल्स में देता हूं मैं, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट fall exactly on the center of negative charge, center of negative charge। ये क्या कंडीशन है, the center of positive charge does not fall exactly on the center of negative charge, that's why they have, therefore therefore they have permanent dipole moment, permanent dipole moment। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस लाइन को। क्या बोला गया कि जो डाइपोल्स होते हैं वो नेचर में कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे कैसे एग्जांपल्स क्या, H2 मॉलिक्यूल हो गया, HCl, CH3COOH, C2H5OH, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या है, डाइपोल्स को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उपयोग करते हैं। और ऐसे जो मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, जिनके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निगेटिव चार्ज के सेंटर से एग्जैक्टली कॉन्साइड नहीं करेगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स परमानेंट डाइपोल मोमेंट एक्सिस्ट कराएंगे। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या एक्सिस्ट कराएंगे, आपके परमानेंट डाइपोल मोमेंट एक्सिस्ट कराएंगे। नाउ अगर बात करें पॉइंट डाइपोल की, देख सकते हैं क्या, डाइपोल ऑफ नेग्लिजिबली नेग्लिजिबली स्मॉल साइज, बहुत ज्यादा छोटे साइज का अगर कोई डाइपोल है, उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कॉल्ड एन आइडियल और पॉइंट डाइपोल, और पॉइंट डाइपोल। ठीक, क्या बोला जाएगा, आइडियल डाइपोल, या फिर क्या बोला जाएगा, पॉइंट डाइपोल बोले। तो डाइपोल्स एसोसिएट करते हैं, डाइपोल एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल may be treated as may be treated as ideal dipole, आइडियल डाइपोल। देखिए दो कंडीशन बता दी, क्या, अगर बहुत ज्यादा स्मॉल साइज का डाइपोल अरेंजमेंट है तो उस पॉइंट डाइपोल या आइडियल डाइपोल बोल दें। या फिर क्या बोल दिया कि अगर डाइपोल जो है एसोसिएट विद इंडिविजुअली एटम और मॉलिक्यूल, इंडिविजुअली एटम का अलग डाइपोल और मॉलिक्यूल्स, ऐसी सिचुएशन में भी क्या बोल देंगे हम, आइडियल डाइपोल बोल देंगे। ठीक है, नाउ और इम्पोर्टेंट लाइन है क्या, एन आइडियल डाइपोल, another definition, either dipole is specified is specified only by its location, its and a dipole moment as it has no finite size। देखिए क्या बोल दिया, कि टाइप एंड डाइपोल एन आइडियल डाइपोल इज स्पेसिफाइड ओनली बाय इट्स लोकेशन।
हमने देखा नेग्लिजिबली स्मॉल साइज हो या इंडिविजुअल एटम्स पे डायपोल एग्जिस्ट करे तो दोनों क्या होगा, आइडियल डायपोल होगा। और जो आइडियल डायपोल है उसे कैसे स्पेसिफाइड करेंगे, ओनली बाय इट्स लोकेशन एंड ए डायपोल मोमेंट एज इट हैज नो फाइनाइट साइज। तो स्मॉल साइज है तो बिल्कुल माइनर स्मॉल आपका छोटा सा आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कंडीशन है इसकी बेसिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसमें हमने क्या जाना कि डायपोल क्या है, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डायपोल मोमेंट की बात करी हमने, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। फिर हमने एग्जांपल्स देखे H2O HCl CS3 COOH C5OH। अब बात करते हैं डायपोल फील्ड की, इसकी बात करते हैं अब डायपोल फील्ड। देखिए क्या होता है, क्योंकि डायपोल क्या है, चार्जेस, दो चार्जेस, नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, एक पर्टिकुलर सेपरेशन। ऑब्वियसली वो चार्जेस आसपास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस्ट करा रहे होंगे। दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by an electric dipole, an electric dipole is called dipole field। क्या कहलाएगा वो, डायपोल फील्ड कहलाएगा। अब द मेन थिंग वो कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हम दो सिचुएशन एग्जिस्ट कराएंगे। एक बार हम डायपोल फील्ड कैलकुलेट करेंगे एक्सियल केस में, मतलब उसके एक्सिस के अलावा, और एक बार हम डायपोल फील्ड कैलकुलेट करेंगे इक्विलेटरल केस, एक्सिस के सेंटर परपेंडिकुलर। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेशन की स्टार्टिंग करते हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड at an axial point of an electric dipole, of an electric dipole। देखिए क्या कंडीशन बोला कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, एक चार्ज इस पर्टिकुलर सेपरेशन पर है यहाँ पर। चार्ज कितना है आपका -q, और ये चार्ज कितना है इसका +q। ठीक है, बीच का सेपरेशन कितना है इनका 2। ये आपका डायपोलर रेंज है। अब हमें किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है एक्सियल की। क्या करा, सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, जिस पॉइंट पर एक्सिस के अलॉन्ग, जिस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट हो गया आपका P। नाउ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। से पूरा सेपरेशन 2a, तो मैंने सेंटर से अरेंज करा तो ये ए रह गया होगा और ये भी कितना रह गया होगा आपका ए रह गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं, पॉजिटिव क्यू से फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी। पॉजिटिव क्यू से फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अवे। तो कर दूंगा, ये हो गई क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। और निगेटिव में फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगी, पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव वाले केस में क्या होता है फील्ड की डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द चार्ज, और निगेटिव के केस में क्या होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। ये मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव क्यू के थ्रू डायरेक्शन होगी +q, निगेटिव क्यू के डायरेक्शन होगी E-q। मैंने दोनों की दोनों डायरेक्शंस को ड्रॉ कर दिया। नाउ अभी हमें क्या करना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इंडिविजुअल निकालेंगे E+q के लिए, E-q के लिए, फिर हम उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ +q चार्ज किस पॉइंट पे करना है, एट P, एट पॉइंट E ड्यू टू +q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 डिवाइड बाय, ध्यान से देखेंगे E ड्यू टू +q वेक्टर फॉर्म में लिखते चलते हैं, हो गई वेक्टर फॉर्म। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन है r, इतना सेपरेशन है ये a, तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी कितनी जाएगी, r-a। यहाँ से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस r-a हो गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन में r-a का होल स्क्वायर। अब इसके अलावा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो डायपोल की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ऐसे इसकी डायरेक्शन होती है डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। हम क्या देख रहे हैं कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q की डायरेक्शन है। डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट क्या हो गई, p कैप। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके, -q की बात करेंगे हम वेक्टर फॉर्म में, तो वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0।
क्यू डिवाइडेड बाई, अब की बार देखेंगे यहाँ से यहाँ सेंटर तक की डिस्टेंस तो आर है, इसमें ए और ऐड हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए। ठीक है, ये हो गई आपकी डिस्टेंस। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा देखेंगे अब, जो माइनस क्यू के थ्रू डायरेक्शन है वो किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, डायपोल की डायरेक्शन के अपोजिट में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस पी कैप। ठीक है, ये हमने क्या करा, ई प्लस क्यू के थ्रू माइनस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब बात करते हैं हम किस आगे की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मैं एक्सेल किया ई एक्सेल, कितना हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू टू प्लस क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू टू माइनस क्यू, इन दोनों की वजह से होगा, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जब मैं देख रहा हूँ वैल्यूज को, तो देखो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बात करते हैं, पहली क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव में, तो वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या निगेटिव में है, तो माइनस साइन आ जाएगा, इसके लिए वजह से वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इनके बाहर क्या आ जाएगा आपका पी कैप, आ जाएगा पी कैप की डायरेक्शन है एक्सेल के। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो इसकी कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। पल है आपको कुछ एलसीएम लेना, कितना हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे फर्दर, कितना आ जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल, ओपन कर लेंगे इसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, कंडीशन तो ये हो गई, माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए आर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे, देखिए ध्यान से, कितना हो गया क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो माइनस साइन अंदर एंटर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए आर, साथ साथ क्या हो जाएगा आपका माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए आर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या चलती रहेगी आपकी पी कैप, यहाँ पर भी क्या चलती रहेगी आपकी पी कैप और आपकी कैप। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आप जैसे ही हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, क्या बचेगा टू ए आर, और टू ए आर कितना हो जाएगा आपका फोर ए आर हो जाएगा आपका अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा फोर ए आर को हम ऐसे लिख सकते हैं टू ए मल्टीप्लाइड बाई टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया क्यू इंटू टू ए हो गया, हम जानते हैं हमने पढ़ा है क्या, इजिकल टू क्या पढ़ा हमने टू ए, इजिकल टू क्या पढ़ा हमने क्यू, मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी, क्यू इंटू टू ए की जगह क्या आ गया पी आ गया, मल्टीप्लाइड बाई, वो स्टार्टिंग में ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई आर, डिवाइड बाई कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किसके अलाउंग है आपकी नेट डायरेक्शन ई कैप के अलाउंग तरीके से। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, बेसिक कंडीशन तो आपकी यही आ गई, लेकिन हमें एक स्पेशल केस लेना है क्या, कि जो हमने आर पॉइंट माना था ये तो हमने यहाँ मान लिया, अगर हम इस आर को इस ए की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर माने, सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में एज आर इज मच ग्रेटर देन ए, देन आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और जब आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आर स्क्वायर की पावर क्या है स्क्वायर है, तो आर की पावर कितना हो जाएगा फोर हो जाएगा, यहाँ से ई कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया टू आर डिवाइड बाई आर की पावर फोर, साथ साथ कितना आपका पी कैप, आर से आर की पावर फोर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आर की पावर थ्री,
और जैसे ही आर की पावर 3 बचेगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, फाइनल आंसर अलोंग एक्सियल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका एक्सियल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब, साथ साथ कितना आपका डायरेक्शन गैप, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन में एक्सियल फील्ड हम कर लिया। ठीक है, ये क्या हुई आपकी बेसिक डेरिवेशन हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल इन एन एक्सियल कंडीशन। मैं एक एक करके स्टेप्स को फिर बता देता हूँ आपको। हमने शुरुआत जो करी किस कहाँ से करी थी, बेसिकली आज शुरुआत करी थी डायपोल से। डायपोल के लिए हमने क्या बोला, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर डायपोल्स। ठीक है, फिर हमने किसकी बात करी, देन हमने बात करी डायपोल मोमेंट, बोला आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कराएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फिर हमने एग्जांपल्स लिए HCl और हमने क्या बोला कि अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली फॉल नहीं करेंगे, एक दूसरे कोइंसाइड नहीं करेंगे, उस सिचुएशन में मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। देन डायपोल फील्ड की बात करी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल्स की वजह से का एग्जिस्ट करेगा वही क्या होगा, डायपोल फील्ड। फिर हमने बात करी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। बात करी एक्सियल पॉइंट, क्या करा, पेयर ऑफ डायपोल लिया -q2 + q, ये हमारा -q2 + q तो आपका पेयर ऑफ डायपोल होगी, सेपरेशन 2, सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट माना p। ठीक है, ये डिस्टेंस a होगी, ये डिस्टेंस a हो गई, ये डायरेक्शन होगी किसकी, p वेक्टर की, p पॉजिटिव q के थ्रू तरफ हो गया और नेगेटिव के थ्रू, ये डिस्टेंस हो गई r- ये डिस्टेंस हो गई r+। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए +q चार्ज एट पॉइंट पॉइंट पर, ड्यू टू +q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, ड्यू टू +q निकाला 1/4 q r - a का स्क्वायर। डायरेक्शन किसके अलोंग है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। और ई ड्यू टू -q कितना हो गया, 1/4 q r + a का स्क्वायर और माइनस p कैप। हमने सारी वैल्यूज पुट, एक्सेल के केस में आपने सारी वैल्यू पुट कर सॉल्व करते गए, कैलकुलेट करते गए, फाइनली आपने q की जगह क्या पुट कर दिया, p। देन फिर आपने r ग्रेटर देन a लेके आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर करा और ई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/4 आर अपॉन आर की पावर 4। फिर आपने एक आर से आर कैंसिल करा, फाइनली कितना आ गया आपका 1/4 2p/r क्यू। नाउ ये तो कंडीशन थी हमारी किसकी, एक्सियल फील्ड। अब हम बात करेंगे किसकी, इक्वेटोरियल। देखिए ध्यान से, अब हम कहाँ कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। इसी डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम बात करने वाले तरीके से हम अरेंजमेंट कर देते हैं। नाउ इसके एक पॉइंट पर, इसे ए पॉइंट बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल, यहाँ पर -q चार्ज प्लेस है और यहाँ पर कितना चार्ज प्लेस है, +q चार्ज। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस अबव, सेंटर से कहाँ पर, r डिस्टेंस अबव, फिर r डिस्टेंस, एक पॉइंट हमने मान लिया कितना, p मिटा देते हैं। ठीक है, और इसे भी मिटा देते हैं। ये डायपोल था, इनके बीच का सेपरेशन 2a होगा, तो a सेपरेशन हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी वजह से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r² + a² बाय यूजिंग पाइथागोरस। इमेज ये डिस्टेंस √r² + a²। अब मेन थिंग है डायरेक्शन। देखिए ध्यान से, इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, फील्ड -q चार्ज के थ्रू फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज होगी। डायरेक्शन बता क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q, +q चार्ज के थ्रू अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो इन्हें अवे कर दिया, क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। अब आगे की बात कर लेते हैं। मैंने कहा ये एंगल थीटा था, हॉरिजॉन्टल से यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा,
बनेगा थीटा एंगल। सेम एज अगर मैं कहूँ ये एंगल भी थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा आपका, थीटा बनेगा। नाउ कंडीशन सेज दैट जब मैं प्लस क्यू के कंपोनेंट सॉल्व करूंगा, इधर की तरफ एक कंपोनेंट जाएगा प्लस क्यू का, कितना, प्लस क्यू कॉस थीटा। सेम एज एक माइनस क्यू का कंपोनेंट जाएगा इस तरफ ही, तो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। जिस लाइन से थीटा जुड़ा होता है वो कंपोनेंट किसका होता है, कॉस का। एंड जस्ट इनके अपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। ये कंपोनेंट हो गया कितना, ई प्लस क्यू साइन थीटा, तो हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट जाएगा ई प्लस माइनस क्यू साइन थीटा। हमने क्या करा, प्लस क्यू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू और माइनस क्यू के फील्ड के थ्रू दोनों के कंपोनेंट सॉल्व कर लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू और ड्यू टू माइनस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कितनी, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की बात करता हूँ तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन अपॉन डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन है किस तरफ, बी से पी की तरफ। मैं लिख देता हूँ कहाँ पर, अलॉन्ग बी पी। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू की बात करता हूँ तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू अपॉन आर स्क्वायर माइनस, सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, देखो इस बार पी से किस तरफ है, ए की तरफ है, डायरेक्शन लिख देते हैं अलॉन्ग ई ए। और हम क्या नोटिस कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इसके इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। और जब ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है उस सिचुएशन में होगा क्या, नेट फील्ड इन, नेट फील्ड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो मैं वर्टिकल की बात करूंगा उस सिचुएशन में जो साइन वाले कंपोनेंट होंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ई प्लस क्यू साइन थीटा, प्लस का ई प्लस क्यू साइन थीटा, और एक किस तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, दैट इज माइनस माइनस क्यू साइन थीटा। और हम क्या नोटिस कर रहे हैं, प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, और नेट आ जाएगा वर्टिकल में जीरो आ जाएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट आ गया जीरो। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल केस में हम देख रहे हैं दो कंपोनेंट हैं और दोनों की दोनों निगेटिव साइड में जा रहे हैं, दैट मीन्स ई इक्वेटोरियल जो निकलेगा अब केवल किसकी वजह से निकलेगा, हॉरिजॉन्टल की वजह से, और वो कितना होगा माइनस के प्लस क्यू कॉस थीटा एंड माइनस के ई माइनस क्यू कॉस थीटा के, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों क्या मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, हम कोई सा भी एक ले सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। जब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं माइनस, प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस क्यू की कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका, ए है, और हाइपोटेनस कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। कितना है, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर कितनी, 1/2। आप देख सकते हैं 2a, क्यू इंटू टू ए क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा फिर से। ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर कितनी हो गई, 1/2, तो एक है और 1 एक है, तो कितनी हो गई, 3/2 हो गई। अच्छा ये हम बात कर रहे हैं किसकी, डायरेक्शन विद डायरेक्शन। तो देखो नेट डायरेक्शन जो जा रही है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, डायपोल की डायरेक्शन तो इस तरफ है, क्या है आपकी डायपोल की डायरेक्शन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए ऑटोमेटिकली कौन सा साइन चलता आ रहा है आपका यहाँ पर, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन पी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा इसका, पी कैप, इस तरीके, ठीक है। निगेटिव साइन पहले से चल ही रहा है आपका यहाँ पर, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखिए जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो आ गया आपका एक्सेल इक्वेटोरियल केस में। फिर नाउ कंडीशन क्या है, फिर से वही कंडीशन, क्या, एज आर ग्रेटर देन ए then r square is much greater than a square, then in this situation we neglect a square, और जैसे ही हम नेग्लेक्ट करेंगे तो ई वेक्टर इक्वल के इसमें कितना आ जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन, देखो ए स्क्वायर कैंसिल होगा, हट गया, नेग्लेक्ट हो गया, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2,
और y2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो r के पावर कितना बचेगा 3 बचेगा, और साथ साथ आपका कितना पीक है। जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब, और जो पी कैप है वो क्या है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए क्या आ गया माइनस ऑफ पी कैप। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इस क्या, ये आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल केस। ठीक है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे हुई कंडीशन। हमने क्या देखा, हमने सीधे सीधे नोटिस करा कि एक बार माइनस क्यू चार्ज के थ्रू निकालो, एक बार प्लस क्यू चार्ज के थ्रू निकालो, माइनस क्यू के थ्रू निकाला, प्लस क्यू के थ्रू निकाला, फिर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल थे, हमने वर्टिकल डायरेक्शन में नेट निकाला, इक्वेट तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें नेट निकाला, वर्टिकल में जीरो था तो नेट इक्वेटोरियल फील्ड किसकी वजह से आएगा, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स को ऐड करा विद डायरेक्शन और वैल्यूज पुट करी इनकी, करने के बाद में फाइनल आंसर आ गया हमारा इतना। अगर हम बात करें ध्यान से देखें तो हमारा जो फुट पॉइंट कहता है कि जो मैग्नीट्यूड आया था हमारा एक्सेल का वो कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यू, और जो इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड आया है, इक्वेटोरियल का मैग्नीट्यूड तो वो कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन आर क्यू। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जो ई एक्सेल है वो टाइम्स किसके है, ई इक्वेटोरियल, इसके है 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा। इस तरह से बेसिक हमने इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट, आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल फील्ड, एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल, इन चीज़ों को कैलकुलेट करा। बाकी आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।